लेकिन ट्रंप को महाभियोग की चिंता नहीं है। ट्रंप को 2024 की चिंता है, जिसमें वो वापसी करना चाहते हैं और ये बात उनके विरोधियों को पता है। इसीलिए वो ट्रंप के दोबारा लौटने के रास्ते को बंद करने में जुटे हुए हैं। भविष्य में डोनाल्ड ट्रंप दोबारा चुनाव न लड़ पाए, इसकी कोशिशें की जा रही है और यही वो बात है जो कि ट्रंप और उनके समर्थकों को बर्दाश्त नहीं हो रही है। The question is on adoption of the resolution. Those in favor say aye. Those opposed say no. In the opinion of the chair, the ayes have it. डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के पहले ऐसे राष्ट्रपति बन गए हैं जिनके कार्यकाल में दोबारा महाभियोग प्रस्ताव पास हुआ। 13 महीने में दूसरी बार महाभियोग का सामना कर रहे डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ जब अमेरिकी संसद के निचले सदन में प्रस्ताव पास हुआ तो सदन की स्पीकर नैन्सी पेलोसी के चेहरे पर अमेरिकी लोकतंत्र को घायल करने वाले को सबक सिखाने की तसल्ली दिख रही थी। Today, in a bipartisan way, the House demonstrated that no one is above the law, not even the President of the United States. That Donald Trump is a clear and present danger to our country, and that once again we honored our oath of office to protect and defend the Constitution of the United States. So help us God. ट्रंप को लेकर अमेरिका में नाराजगी इतनी ज्यादा है कि उनकी पार्टी के 10 सांसद खुद को उनके खिलाफ जाने से नहीं रोक पाए। इसमें एडम किंजिंगर भी शामिल हैं, जिन्होंने ट्वीट कर अपने फैसले को सही बताया। आज महाभियोग के पक्ष में वोट डालना मेरे लिए गंभीरता की ओर जाने वाला क्षण था। हमारे लोकतंत्र के प्रतीक संसद भवन तक जाना और सिर्फ एक हफ्ते पहले हम सब ने जो हिंसक विद्रोह देखा था उनको याद करना, इस वोट को मैंने हल्के में नहीं लिया, बल्कि मैंने बहुत ही आत्मविश्वास के साथ ये वोट डाला है। मैं खुद में शांति महसूस कर रहा हूँ। ट्रंप के खिलाफ इस तरह की बगावत की सबसे बड़ी वजह जनता है, जो डोनाल्ड ट्रंप से जल्द छुटकारा पाना चाहती है। I am very excited. I feel like a weight is lifted. I know that not much has changed like right in the moment, but it's something hopeful at least. It's too little too late. Yeah, I think everybody pretending that this is a new thing. It's ridiculous. We've seen what he wanted to do from the beginning. I mean, I honestly thought it was kind of amusing. I'm just surprised so many traitors went along with him. Trump then told this mob to walk down. ट्रंप को अभी तक लग रहा था कि उनकी पार्टी के लोग पाला नहीं बदलेंगे और वो किसी तरह बच निकलेंगे, लेकिन ट्रंप का गुनाह इतना बड़ा है कि उन्हीं के दल के लोग उन्हें बचाने में खुद को लाचार महसूस कर रहे हैं। प्रतिनिधि सभा के बाद अब महाभियोग पर सीनेट में बहस और वोटिंग हो रही है, जहां पर ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी का बहुमत है। लेकिन जिस तरह से निचले सदन में ट्रंप के सांसद ही उनके खिलाफ चले गए, सीनेट में भी ऐसा होने से इनकार नहीं किया जा सकता। हालांकि सीनेट में महाभियोग प्रस्ताव पर चर्चा शुरू होगी, तब तक ट्रंप का कार्यकाल खत्म हो जाएगा। लेकिन अब सारी कोशिश इस बात को लेकर हो रही है कि ट्रंप दोबारा चुनाव न लड़ पाए, उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया जाए। इसके लिए जरूरी है कि ट्रंप के खिलाफ सीनेट से महाभियोग का प्रस्ताव पास हो। राष्ट्रपति चुनाव हारने के बाद ट्रंप की तरफ से 2024 में लौटने का संकेत दिया गया, लेकिन अगर वो अयोग्य करार दे दिए गए तो फिर उनका राजनीतिक करियर खत्म हो सकता है। शायद यही कारण है कि ट्रंप के तेवर ढीले हैं और वो लगातार अपने समर्थकों से शांति की अपील करने में जुटे हैं। I just wasn't surprised. I mean, that's par for the course. I don't know why people were confused about that, how people didn't see that coming. That was a no-brainer. He's literally a psychopath. I don't think he's a Republican or a Democrat. I think he's just him. लेकिन ट्रंप का ये रूप जनता हजम करने को तैयार नहीं है। उनके लिए ट्रंप एक ऐसा बुरा सपना है जिससे वो जल्द से जल्द भूलना चाहती है। I really think he deserves to be impeached. I've never seen anything like it. It's intense, and I'm sure it's scary for the people there. I mean, they have to make a stand against things like that. So I am all for it. वैसे अमेरिका में ट्रंप के खिलाफ असहयोग शुरू हो चुका है। ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने राष्ट्रपति ट्रंप के अकाउंट्स पर बैन लगा दिया है। प्रोफेशनल गोल्फर्स एसोसिएशन ऑफ अमेरिका यानी पीजीए ने ट्रंप के गोल्फ क्लब के साथ संबंध तोड़ लिए हैं। जेपी मॉर्गन चेस, सिटी ग्रुप और मॉर्गन स्टेनली जैसे अमेरिका के 4 बड़े बैंकों ने ट्रंप को राजनीतिक डोनेशन देने पर रोक लगा दी है।
डाइचे बैंक ने कहा है कि भविष्य में ट्रंप या उनकी किसी भी कंपनी के साथ वो बिजनेस नहीं करेगा और पिछले ही हफ्ते तो शैक्षिक संस्थान भी ये घोषणा कर चुके हैं कि वो ट्रंप को दी गई मानद उपाधियां वापस ले लेंगे। कुल मिलाकर डोनाल्ड ट्रंप हर रोज अपमान का घूंट पी रहे हैं, अपनी मनमानी और मनमर्जी की सजा भुगत रहे हैं, फिर भी ट्रंप सुधरने को तैयार नहीं है। वॉशिंगटन से प्रतीक्षा खिल्डियाल के साथ आज तक ब्यूरो।